बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 दैट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पे हम लोगों ने डिटेल से बात की थी, फर्स्ट जो लेक्चर है 5.1 पे। फिर हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा, डिफरेंट फार्मूले के साथ हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की। आज हम फर्दर जाएंगे एक्सरसाइज 5.3 पर, एक न्यू चीज सीखेंगे जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रैकेट। फैक्टराइजेशन अगर हमारे पास कहीं पे फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, कॉमन नहीं बन रहा है, या कॉमन बनते भी उसके बाद फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो फिर हम किसके साथ फैक्टराइज करेंगे? मिड टर्म ब्रैकेट के साथ। तो उस पे जाने से पहले जरा फैक्टराइजेशन की डिफिनेशन को देख लेते हैं। बाकी जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूले पढ़े थे वो ऑलरेडी आपको आते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन है क्या? फैक्टराइजेशन मींस टू रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। किसी भी नंबर को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या डिफिनेशन है कि व्हेन वी राइट a number or a polynomial or an algebraic expression into या as a product of two or more algebraic expression, two or more number, two or more polynomial, it is called factorization। कि जब हम सिंपल एक नंबर है उसको हम तोड़ के दो या दो से ज्यादा फैक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं, फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जब उन फैक्टर्स को हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास वही नंबर बनता है, ठीक है। दिस इज फैक्टराइजेशन। जाते हैं जो आज का टॉपिक है उस पे जरा टाइम लगेगा, लंबी बात करेंगे। रूल से कुछ वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये एक्सरसाइज समझ जाएगी उसके बाद 5 पॉइंट जो आगे एक्सरसाइज 5th चैप्टर के ये भी आएंगे, 6th चैप्टर भी आएगा, 7th चैप्टर भी आएगा, 10 की टोटल मैथ उसको आती है जिसको ये फैक्टराइजेशन आती है, ठीक है। स्पेशली चैप्टर 1 तो आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th में ये चीजें यूज होती है। स्पेशली जो मिड टर्म ब्रैकेट ये हर एक को समझ आना चाहिए, ठीक है। कुछ बातें वो समझे और बहुत शार्ट आपका टाइम भी शार्ट कर रहे, आपका टाइम सेव करेगा पेपर के अंदर। मतलब हम किसी भी इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये उनका एक शॉर्टकट या बहुत आसान सा प्रोसीजर है। तो क्या है मिड टर्म ब्रैकेट? फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है मिड टर्म ब्रैकेट। क्या हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रैकेट। मिड टर्म ब्रैकेट। Why it is called मिड टर्म ब्रैकेट? इसमें मिड टर्म ही को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको खुद पता चल जाएगी इसको क्यों कहते हैं मिड टर्म ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है px² प्लस qx प्लस c, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब कब यूज करेंगे मिड टर्म ब्रैकेट? यहां पे देखे कोई चीज कॉमन है नहीं है, अगर कॉमन है भी, कॉमन लेने के बाद हम ये अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूले के साथ हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कोई स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनता, कोई क्यूब का फार्मूला नहीं बनता, तो फिर क्या करें? फिर भी हमने फैक्टराइज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे p क्या है? फर्स्ट टर्म या क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है, क्यों मिड टर्म का कोएफिशिएंट है, और c मेरे पास कांस्टेंट है, c मेरे पास कांस्टेंट है, ये लास्ट टर्म है या कांस्टेंट टर्म है। अब क्या रूल्स होते हैं? ये जो मिड में है, मिड में क्यों है? qx, ये जो मिड टर्म इसको हमने ब्रेक करना है दो नंबरों में। कैसे दो नंबरों में ब्रेक करना है? सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैंने q को मल्टीप्लाई किया c के साथ, q मल्टीप्लाई बाई c कितना आ जाएगा? qc, कोई भी नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया q को मैंने c के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया d, मेरे पास आया d। अब क्या पहला बात क्या है? फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को या पूरी फर्स्ट टर्म उठा ले, क्यों px² को उठा के c के साथ मल्टीप्लाई कर दे, उसका जो जवाब आएगा उसको मैंने कह दिया d। क्या आया? ये d। ये d कैसे आया? फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को या फर्स्ट टर्म पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, क्या आया? d। अब
मिड में क्या है, क्यू या क्यू एक्स, पूरे क्यू एक्स को ले या क्यू को ले, इसको मैंने दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है, दरमियान वाले टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आए, डी के बराबर आए। ठीक है, मिड में क्या है, क्यू, इसको रिजॉल्व करो इनटू टू नंबर whose product is equal to D, उस प्रोडक्ट इज इक्वल टू D। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्यों पूरा लिख देते हैं, पी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है पी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया सी के साथ, क्या जवाब आया पी एक्स स्क्वायर, सी जवाब आया, इसको मैंने कह दिया डी। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, फर्स्ट टर्म क्या है पी एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है कांस्टेंट क्या है सी, क्या जवाब आया पी एक्स स्क्वायर सी, ये पी एक्स स्क्वायर को मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या आया डी आया। अब मैंने करना है मिड टर्म को ब्रेक, मिड टर्म क्या है क्यू एक्स, पूरा लिख देते हैं, आप सिर्फ कोएफिशिएंट भी लिख देते हैं क्यू एक्स, ये मिड टर्म है, ये क्या है मिड टर्म, मिड टर्म क्या है क्यू एक्स, इसको दो नंबरों में तोड़ना है, वी रिजॉल्व इनटू टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जिसका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर हो, पी एक्स स्क्वायर सी, जो किसके बराबर है डी के बराबर है। मतलब मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, कोई भी जवाब आया, फिर मैंने दरमियान वाले टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका जवाब, जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर आए, ये पहले और आखिरी के मल्टीप्लाई करने से जवाब आया था उसके बराबर है। फिर जब मैंने पी एक्स स्क्वायर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या जवाब आया डी। मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ा, कैसे दो नंबरों, दो नंबरों में नहीं तोड़ना, दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जवाब आया, क्या जवाब आया डी के बराबर है, मल्टीप्लाई करे तो डी के बराबर आए, मतलब पहले और आखिरी के प्रोडक्ट के बराबर आए। और जब जमा करें, और जब मैंने क्यू एक्स को दो नंबरों में तोड़ा, उन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूं वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आए, और जब प्लस माइनस करो मतलब मैं जमा करो वो किसके बराबर आए, दरमियान वाले टर्म के बराबर है, किसके बराबर आए दरमियान वाले टर्म के। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म आ गया है एंड whose sum is equal to the midterm, is equal to the midterm, midterm क्या है, is equal to the midterm, midterm क्या है क्यों, दोबारा समझो, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, क्या जवाब आया है डी। अब मिड टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर आए, डी के बराबर आए। मिड टर्म को क्यू एक्स को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट डी के बराबर है, डी क्या चीज है, फर्स्ट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन का जवाब है। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, अब क्यू एक्स को याद रखना, क्यू एक्स को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, और वही दो नंबर, वो जिन दो नंबरों में मैंने तोड़ा था, जब उन दोनों को जमा करो तो वो किसके बराबर है, मिड टर्म के बराबर है, किसके बराबर है, मिड टर्म के बराबर। अब समझ आई होगी कि मिड टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसका प्रोडक्ट डी के बराबर है, डी क्या चीज है, पहले और आखिर के प्रोडक्ट के बराबर है। फिर अब इन जो दो नंबरों में तोड़ना है, जब मैं इन दो नंबरों को जमा करूंगा वो किसके बराबर है, मिड टर्म के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, मिड टर्म के बराबर आएगा। एग्जांपल करेंगे फिर समझ आएगी, मैं एक दफा साइन बता देता हूं फिर हम डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। देखिए जरा, इसी के साथ मैं एग्जांपल करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी, जो भी जवाब आया। अब साइन की बात करते हैं, अगर कांस्टेंट के साथ प्लस है, आखिरी टर्म का साइन चेक करो, आखिरी टर्म का क्या साइन है, प्लस,
अगर कांस्टेंट के साथ प्लस है फिर कोई मसला नहीं है, मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ो, दोनों के साथ एक जैसा साइन आएगा, दोनों के साथ एक जैसा साइन आएगा जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। कांस्टेंट का साइन चेक करें, कांस्टेंट का क्या साइन है? प्लस। तो जब मैं मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ूंगा दोनों के साथ एक जैसा साइन होगा। व्हेन कांस्टेंट या मैं कहूंगा लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन अगर प्लस होगा। व्हेन कांस्टेंट लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, क्या मतलब? जैसे ax² प्लस bx प्लस c, लास्ट टर्म क्या है? इसके साथ क्या है? प्लस, पॉजिटिव है, तो फिर मसला ही नहीं है। फिर क्या करो? ax² प्लस में इसको तोड़ते हो dx प्लस ex प्लस c। कांस्टेंट के साथ प्लस है, मिड टर्म के साथ कौन से साइन लगाने हैं? एक जैसे साइन लगाने हैं। कौन से एक जैसे साइन लगाने? जो पहले से मिड टर्म के साथ होंगे, जो पहले से मिड टर्म के साथ होगा। यहां पे दोनों, इसके साथ भी प्लस, इस दोनों के साथ क्यों प्लस लगाया? क्योंकि सेम साइन लगेंगे, क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस है। प्लस ही क्यों लगाए? क्योंकि मिड टर्म के साथ प्लस था। जब, दोबारा एक दफा बता रहा हूं, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा तो मिड टर्म के दोनों साइन सेम होंगे। जब हम दो नंबरों में तोड़ेंगे, bx को मैंने तोड़ा dx और ex में, दोनों के साथ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस था। अब प्लस क्यों लगाया? क्योंकि मिड टर्म के साथ पहले से प्लस था, पहले से प्लस था। अब ये भी हो सकता है दोनों सेम साइन होंगे, वही साइन होंगे जो मिड टर्म के साथ होंगे। अब ये भी हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c। फिर हमने देखा कांस्टेंट के साथ प्लस है, कांस्टेंट के साथ प्लस है, तो जब मिड टर्म को मैं ब्रेक करूंगा दोनों के साथ एक जैसे साइन होंगे। कौन से? ax² प्लस मैं इसको तोड़ता हूं किसमें? ex और dx प्लस c। अब हमने देखा कि कांस्टेंट के साथ प्लस था, अंदर एक जैसे साइन होंगे, डिफरेंट साइन नहीं होंगे, दोनों एक जैसे साइन होंगे। कौन से एक जैसे साइन होंगे? जो पहले से मिड टर्म के साथ, मिड टर्म के साथ माइनस, दोनों के साथ माइनस लगेगा। तो जब यहां पे प्लस होगा फिर अंदर साइन एक जैसे होंगे। कौन से एक जैसे साइन होंगे? जो पहले से मिड टर्म के साथ होंगे। अगर मिड टर्म के साथ प्लस है, अगर इस यहां पे प्लस है दोनों प्लस लगेंगे, और अगर यहां पे माइनस है तो दोनों क्या लगेंगे? माइनस लगेंगे, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। एक दफा दोबारा बता रहा हूं, जब भी कांस्टेंट के साथ प्लस होगा मिड टर्म के साथ, जब मिड टर्म को दो नंबरों में ब्रेक करूंगा दोनों के साथ एक जैसे साइन होंगे। कौन से साइन हो गए? जो पहले से मिड टर्म के साथ गिवन होगा। मिड टर्म के साथ प्लस होगा दोनों के साथ प्लस होगा, मिड टर्म के साथ माइनस होगा दोनों के साथ माइनस होंगे। ये होता है जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगा तो फिर क्या होगा? व्हेन कांस्टेंट लास्ट टाइम इज नेगेटिव, अगर कभी कांस्टेंट के साथ माइनस आए जो फिर क्या होगा? ax² प्लस bx माइनस c। अब हमने देखा कि कांस्टेंट के साथ माइनस है, कांस्टेंट के साथ, अब मसला है, अब अंदर दो मुख्तलिफ साइन होंगे। कभी भी सेम साइन है, हमेशा क्या आएंगे? मुख्तलिफ साइन होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं तोड़ता हूं dx और ex में, और माइनस ही अपनी जगह पे। कांस्टेंट के साथ माइनस है, कांस्टेंट के साथ माइनस है, ठीक है, तो अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ प्लस लगाओ और किसके साथ माइनस लगाओ? तो बहुत आसान है, लाजमी बात है, जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे दो मुख्तलिफ नंबर आएंगे। कभी भी माइनस के केस में दो सेम नंबर नहीं आ सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल कि यहां पे कांस्टेंट के साथ माइनस हो और मिड टर्म को मैं ब्रेक करूं दोनों इक्वल नंबर आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया dx और ex में, अब यहां पे हमेशा डिफरेंट नंबर होंगे। डिफरेंट नंबर में एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, कभी भी बराबर नहीं होंगे। अब इनमें से dx और ex में जो बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा, उसके साथ वही साइन लगेगा जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ क्या है? प्लस। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं कि dx बड़ा है, dx
dx को मैं कहता हूं कि 4 है और ex मेरे पास क्या है 2 है, ex मेरे पास 2 है। अब 4 2 से बड़ा है, क्या जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, मिड टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे दो नंबरों में, दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन लगेगा, एक प्लस लगेगा और एक माइनस लगेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ प्लस लगेगा किसके साथ माइनस लगेगा? अब देखेंगे बड़ा कौन है, मैंने कहा कि dx बड़ा है और ex कितना है 2 है, dx कितना है 4 है। अब जाएंगे मिड टर्म पे, मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो बड़े के साथ प्लस लगा दो, दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक, एक और केस करते हैं, वो भी यही बात है। अब अगर बस यही है, कांस्टेंट का साइन चेक करो, इसका साइन नहीं चेक करना, कांस्टेंट का साइन चेक करें, क्या है माइनस है तो मुख्तलिफ साइन लगेंगे, एक क्या होगा एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। एक्स स्क्वायर मैं लिखता हूं dx और मैं लिखता हूं ex और माइनस ही। अब हमने साइन लगाने हैं। पहली बात कांस्टेंट के साथ साइन है, माइनस से दो मुख्तलिफ साइन होंगे। अब कैसे डिसाइड करें कि कहां पे क्या लगाऊं, कहां पे माइनस लगाऊं और कहां पे प्लस लगाऊं? मैंने कहा था कि ये मेरे पास 5 है और लेट्स सपोज ये मेरे पास 3 है। अब 5 बड़ा है और 3 छोटा है। अब जो बड़ा होगा उसके साथ वही साइन लगेगा जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ क्या है माइनस, तो इस साथ माइनस लगा दो, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये होती है हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग। अब यही सारी बातें मैं रिपीट करूंगा, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज से करते हैं। ठीक है, ये मैं समझना बहुत जरूरी है। अब कहीं से भी सवाल उठाए इस बुक से जो हम छोड़ेंगे, 10 की बुक से, 7 की बुक से, कहीं से भी क्वेश्चन उठाए मुझे सेंड करते जाए, मैं आपको सॉल्व करके देता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर दोबारा भी समझेंगे क्लास के अंदर। ये मैं हर एक को इंशाल्लाह ये जो मिड टर्म रखेंगे ये हर एक को उंगलियों पे याद होगा। इसके अंदर 4 ही बातें हैं, हर एक को उंगलियों पे याद होगा। ठीक है, अब पहला सवाल आप लोगों का, अब यही सारे केसेस करते हैं। ठीक है, प्लस मैंने एक पेज पे लिखे हुए तरतीब से, अगर वो पेज मुझे मिल जाए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहले ये सारे केसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज का, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 4x² प्लस 8x प्लस 3 या की एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। मैंने पहले क्यों किया है? क्योंकि ये पहला टाइप है जो मैंने आपको समझाया। देखें, प्लस माइनस के बाद में आते हैं। क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है? 4x², लास्ट कांस्टेंट क्या है 3, मल्टीप्लाई करो 4x² मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट टर्म क्या है 4x² मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म क्या है 3, मल्टीप्लाई करो 4 3 12x²। 12x²। मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, लास्ट का सम 12x² आया। अब मिड में क्या है 8x। अब मैंने मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ना है। कैसे दो नंबरों में तोड़ना है? दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करो 12x² आए और जब मैं जमा करूं मिड टर्म आए। मिड टर्म क्या है 8x। ठीक है, दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो जिसका प्रोडक्ट 12x² आए और जिसको मैं जब जमा करूं तो मिड टर्म आए। मिड टर्म क्या है 8x। तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से? 2x मल्टीप्लाई बाय 6x, 2x मल्टीप्लाई बाय 6x। अब 2 6 are 12, x मल्टीप्लाई बाय x²। अब इनको जमा करता हूं, 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x कितना होता है 8x होता है या नहीं होता? हो गया है। तो क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता है लास्ट के साथ, 4x² मल्टीप्लाई बाय 3, 12x² आया। अब मिड टर्म पे आओ, मिड टर्म को ब्रेक करना है दो ऐसे नंबरों में जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट मतलब 12² के बराबर आए और जब मैं जमा करूं वो मिड टर्म के बराबर आए। वो दो नंबर कौन से मिले? 2x और 6x। अब 2x और 6x को मल्टीप्लाई कर दे 12x², पहली कंडीशन ठीक। दूसरी कंडीशन, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? मिड टर्म के बराबर। तो 2x और 6x कितने होते हैं 8x। तो बिल्कुल दो बातें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये इसकी ब्रेकिंग। अब यहां से आगे कॉमन लेते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? फिर इन दोनों में
इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है या नहीं है? 2 4 और 2 2s are 4 2 1 is 2। सबसे पहले 2 कॉमन, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2s are 4, x बाहर x अंदर, प्लस 2x सारा बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन लिया, 3 2s are 6, x अपनी जगह पे, प्लस 3 बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? 1। अब आपके पास दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 1, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। या मेरे पास फैक्टर है, जब इनको मल्टीप्लाई करो दोबारा ये चीज। तो पहला केस। अब हम आते हैं साइन पे। किस पे आते हैं? साइन पे। ये तो मैंने सीधे सीधे कर लिया था, साइन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, दोबारा करते हैं। क्या किया है? 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 12x स्क्वायर आया। अब मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ना है, वो दो नंबर 2x और 6 कितना आता है? 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं 12x स्क्वायर, जमा करता हूं 6 8x आता है। तो कौन से दो नंबर? 4x स्क्वायर। मिड टर्म को कौन से दो नंबरों में तोड़ा? 2x और 4x प्लस 3। क्यों 2x और 4x में क्यों तोड़ा? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। दो कंडीशन क्या है? 2x मल्टीप्लाई बाय 4x, 2x मल्टीप्लाई बाय 6x, 4x नहीं 6x, 6 2s are 12x स्क्वायर भी आता है, जब जमा करता हूं मिड टर्म के बराबर भी आता है। अब आते हैं साइन में। अब हमने कहा था कि लास्ट कांस्टेंट का साइन चेक करें। कांस्टेंट का क्या साइन है? प्लस, तो कोई मसला नहीं है, अंदर वाले साइन एक जैसे होंगे। जब कांस्टेंट के साथ प्लस होता है, मिड टर्म को जब हम दो नंबरों में ब्रेक करते हैं, दोनों के साथ एक जैसे साइन आते हैं। कौन से एक जैसे साइन आते हैं? कौन से साइन आते हैं? मिड टर्म को चेक करो, मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है? प्लस, इसलिए दोनों के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, मिड टर्म के साथ दोनों एक जैसे साइन होंगे। कौन से एक जैसे साइन होंगे? जो पहले से मिड टर्म के साथ क्या होगा? मिड टर्म के साथ प्लस, इसलिए दोनों के साथ क्या लगाया? प्लस। अब फिर वही वाला काम हो गया। क्या कॉमन है? 2x, कितना रह जाएगा? 2x प्लस 1। यहां पे क्या कॉमन था? 3, कितना रह जाएगा? 2x प्लस 1। ठीक है, अब कॉमन मैंने समझा दिया था। 2x प्लस 1 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। दिस इज फैक्टराइजेशन, फर्स्ट टाइम की फैक्टराइजेशन। फर्स्ट टाइप की फैक्टराइजेशन जब कांस्टेंट के साथ भी प्लस होगा और मिड टर्म के साथ भी क्या होगा? प्लस होगा। अब दूसरा केस करते हैं, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा, फिर भी सेम साइन होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपका हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैं इसे क्यों कर रहा हूं? ताकि हमने पहला क्वेश्चन ये किया जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, अब दूसरा भी ये कांस्टेंट के साथ प्लस होगा। वहां पे मिड टर्म के साथ प्लस था, यहां पे मिड टर्म के साथ क्या है? माइनस है। ठीक, पहला फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आया? 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर। अब मिड में क्या है? -7x। कितना है? -7x। अब -7x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है। ये -7x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट प्लस 12x स्क्वायर आए, जब मैं जमा करूं -7x आए। तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से? -3x मल्टीप्लाई बाय -4x। देखना, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। अब जमा करो, -3 और -4 जमा होगी क्या बन जाएगी? -7x। तो मैंने क्या किया? -7 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ा जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, और जब मैं जमा करो किसके बराबर है? मिड टर्म के बराबर है। तो वो दो नंबर कौन से थे? 3 और 4। ठीक है, -3 -4 को जमा करते हैं, प्लस 12x स्क्वायर आता है, जमा करता हूं -7x आता है। ठीक, अब साइन पे बात करते हैं। x स्क्वायर मैंने कौन कौन से दो लिखे? 3x और 4x और प्लस 12। अब ये वही बात है, कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसे साइन होंगे, दोनों एक जैसे साइन होंगे। कौन से एक जैसे साइन होंगे? मिड टर्म का साइन चेक करें, मिड टर्म के साथ क्या है? माइनस, दोनों के साथ माइनस लगा। ठीक है, यहां पे अगर प्लस है तो दोनों एक जैसे साइन होंगे।
वो किस पे डिपेंड करता है, मिड टर्म पे। मिड टर्म के साथ जो साइन है दोनों के साथ वही लगेगा। ठीक, अब कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां से x बाहर x अंदर आ जाएगा, यहां से x बाहर अंदर कितना रह जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन लेते हैं, -4, तो यहां पे -4 बाहर अंदर कितना रह जाएगा x, क्योंकि माइनस कॉमन ही है, माइनस 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 इंटू प्लस क्या होता है, -4 3 12। ठीक है, यहां पे देखें माइनस साइन चेंज करता है, ये माइनस था प्लस हो गया है। ठीक है, और ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कॉमन है, x -3 यहां पे भी है, यहां भी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -4। ये चीज दूसरी टाइप कि जब कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर माइनस है मिड टर्म के साथ, तो फिर भी एक जैसे साइन होंगे, कौन से होंगे बता दें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपके पास ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करते हैं। x² प्लस x -12। अब देखें, अब कौन सा टाइप है, जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, कांस्टेंट के साथ माइनस होगा। पहले रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट के साथ। फर्स्ट टर्म क्या है x², लास्ट टर्म क्या है -12। x² मल्टीप्लाई बाय -12 कितना हो जाएगा, -12x²। कितना आ जाएगा, -12x²। अब x² मल्टीप्लाई बाय -12, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, -12x²। अब मिड में क्या है, प्लस x या 1x। इस प्लस 1x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जब उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, जवाब कितना है, -12x²। और जब मैं जमा करूं +1x। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। +4x मल्टीप्लाई बाय -3। देखना, +4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12x मल्टीप्लाई बाय x², -12x की पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन के मैंने +1x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ा जिनका प्रोडक्ट -12x आया। दूसरी कंडीशन कि जब मैं इन दोनों को जमा करूं, मेटम आनी चाहिए, मेटम आती है ना, 4x में से 3x निकाला तो 1x आता है ना, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x² प्लस 4x और 3x -12। साइन मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपको समझाने है मैंने। अब कांस्टेंट के साथ क्या है, माइनस है, कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, अंदर मुख्तलिफ साइन होते हैं। कौन से साइन होते हैं मुख्तलिफ, कैसे डिसाइड करते हैं, आपको मैंने बताया था। जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, यहां पे दो मुख्तलिफ नंबर आएंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक, कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। ठीक, मुख्तलिफ मींस एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा है, 4x बड़ा है और 3x छोटा है। अब जो बड़ा है उसके साथ वही साइन लगाओ जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ क्या है, प्लस, तो बड़ा कौन है, 4 के साथ प्लस आ जाएगा, दूसरे का साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कितना रह जाएगा, यहां से एक बाहर एक x अंदर आ जाएगा, यहां से x बाहर अंदर कितना रह जाएगा 4। इन दोनों में -3 कॉमन है। ठीक है, ये भी यहां से -3 बाहर अंदर प्लस x हो जाएगा, यहां चूंकि माइनस कॉमन है, ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12। अब x + 4 दोनों में कॉमन है, x + 4 तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x -3। ये होती है मेरे पास नेक्स्ट टाइम की फैक्टराइजेशन। आखिरी टाइप है, अब आखिरी टाइप क्या होगा, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो आखिरी टाइप है, 10y² -3y -1। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, रूल अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म 10y², लास्ट टर्म -1। 10y² को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10y² मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, -10y²। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 10y² -10y²। अब मिड टर्म पे आओ, मिड टर्म क्या है, -3y। इस -3y को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट -10y² आए, और जब मैं जमा करूं वो किसके बराबर है, मिड टर्म मतलब -3y के बराबर है।
तो ऐसे दो नंबर कौन से है ना दो नंबर, -5y मल्टीप्लाई बाय 2y। देखना -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर। अब जरा जमा करो, पहले कंडीशन तो ठीक है, मतलब कि -3y को दो ऐसे नंबरों में तोड़ दिया है जिनका प्रोडक्ट 10y -10y स्क्वायर आता है। ठीक, अब इनको जरा जमा करो, क्या वो मिड टर्म के बराबर है या नहीं है। -5y में से 2y निकाले तो -3y है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल है। अब 10y स्क्वायर, एक आया 5y, दूसरा आया 2y और -1 अपनी जगह पे, साइन मैंने नहीं लगाए, मैंने आपको साइन समझाने हैं। कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। अब देखना पड़ेगा कि दो नंबर है, दो मुख्तलिफ नंबर, एक छोटा और एक बड़ा है। अब कैसे साइन लगाए मुख्तलिफ, कैसे डिसाइड करें। जो बड़ा है 5y बड़ा है, उसके साथ वही साइन लगाओ जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ क्या है, माइनस, तो एक साथ माइनस आ जाएगा, दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, 5y, यहां से 5y, 5 2 10, एक y बाहर एक y रह जाएगा, -5y बाहर, अंदर कितना रह जाएगा, 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 कॉमन लो तो हम क्या बराबर लेंगे, 2y -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां से +1 कॉमन लिया। ठीक है, अब क्या कॉमन है, 2y -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, 5y + 5y + 1। दिस इज फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एक दो और करता हूं, बस जितनी भी बातें मैंने आपको बता दी यही सारी बातें होती है। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन करने मैंने, ठीक है, टोटल एक दो सवाल और रहते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 3 में कर देता हूं, और मैं क्वेश्चन